मैं परिचय आप देना सही नहीं है। हमारे मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री प्रेम किशोर पटाखा जी मौजूद हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मैं आज इनके दर्शन कर रहा हूँ। और ये मैं बताना चाहूँगा कि आपने ये पुस्तक ये प्रस्तुत की है जिसका नाम है श्री कृष्ण अमृत गीता। इसके संबंध में मैं कुछ बताना चाहूँगा आप ही के माध्यम से। और ये आपने जो है मुझे दिखाई है और बहुत अच्छी, ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु सरल शब्दों में प्रस्तुतिकरण इसका किया गया है। आप ही के शब्दों में मैं सुनना चाहूँगा कि ये जो है ये पुस्तक बहुत अच्छी बनाई है और छोटी है, जो कि आप कहीं भी ले जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं कहीं बैठ के कुछ भी। तो ये ऐसा जो विचार कैसे आया? देखिए, मेरा एक अभियान है जो मैंने इस पुस्तक को लेकर मैंने मन में सोचा है। हमारा अभियान जन जन मन गीता का ज्ञान, सबके हृदय में गीता विराजमान हो। अब मैंने इसका नाम रखा है श्री कृष्ण अमृत गीता। इसमें जो अमृत है ये आज से 5 दशक पहले किसी ने ये पुस्तक मुझे भेंट की थी, और उनका तो पता नहीं, उनका नाम था पंडित केदारनाथ चंचल। मैं समझता हूँ कि परमात्मा को प्यारे हो गए होंगे, और नहीं हो गए हों तो परमात्मा की कृपा है। लेकिन ये पुस्तक मेरे हाथ में थी और मेरे मन में आया कि ये पुस्तक गीता के रूप में जन जन को प्रसारित की जाए, और इसमें जो अमृत है वो हम सब आप सबको पिलाएं। तो ये बड़े सरल शब्दों में इस गीता का उन्होंने अनुवाद सरल हिंदी में करके और जन जन तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, बस वही लेकर के हम निकले हैं। और श्री कृष्ण की कृपा रही तो ये गीता ज्ञान हम मुफ्त में वितरित करेंगे, सबको मुफ्त बांटेंगे। ये किताब जहाँ तक बटेगी वहाँ तक बांटेंगे। और ये कृपा ही कहिएगा कि इसकी कृपा से मैंने कृष्ण की आरती लिख दी, जो मैं डेली गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। अपने आप में बड़ी अलौकिक आरती बन गई है। इसके अलावा इसका जो प्रस्तुतिकरण है हमने छोटे मीटर में रखा है, ताकि सबकी पॉकेट में रहे, जब मन चाहे तब पढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, इसमें सरलीकरण से क्या मतलब है आपका? सरलीकरण का मतलब है कि इसमें जितने हमारे श्लोक हैं, हमारी गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, उन सारे श्लोकों को हमने सरल ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। मतलब संस्कृत के स्थान पर आप हिंदी में मैंने जो देखा। हाँ, देखिए मैं इसमें कुछ सुना देता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, ये 3 अध्याय का 38वां श्लोक है। तो उसको धुएं के बारे में उन्होंने उसमें लिखा है, तो इसका सरलीकरण किया है। जैसे धुएं से अग्नि दर्पण मैल से लाचार है, वैसे पराजित काम से ये ज्ञान का संसार है। सत्य है ये कामाग्नि अर्जुन, सत्य गुरुतर प्राणियों का, यह भयंकर रूप धरकर ज्ञान हरता ज्ञानियों का। इस तरह से सरल करके इसको प्रस्तुत किया है। आम आदमी भी इसको और आम आदमी इसको ऐसे पढ़ेगा जैसे आप चौपाई पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, उसी तरह से इसका वो प्रस्तुतिकरण किया है। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा की बड़ी कृपा रही है कि किसके द्वारा कहाँ पहुँचता है ये रस, ये आनंद रस है। जैसे हमारे सामने बेटी खुशी है जो इस मोबाइल को चला रही है, ये भी परमात्मा की कृपा है कि खुशी हमारे साथ जुड़ी है और खुशी हमारे इस वीडियो के करण में जुड़ गई है। और इसी सरलीकरण को प्रस्तुत करके हम ये समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। ये काव्य में पद्मानुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सौभाग्य है कि आपके द्वारा मुझे ये सब प्रभु कृपा है की जो है मुझे प्राप्त हुई। प्रथम। और मैं तो कहता हूँ आम जनमानस जब इसको पढ़ेगा तो उसको अलग ही आनंद आएगा, और गीता के बारे में बहुत सरल ढंग से जो आज नहीं जान पाए लोग वो सब जान जाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं कहता हूँ आगे भी जो है और इस तरह की धार्मिक पुस्तकें और ऐतिहासिक पुस्तकें आगे भी इस तरह से हमारे लिए प्रस्तुत हो आपके माध्यम से, और हम भी कुछ सहयोग कर सकें, ये भी हम चाहते हैं। इसमें जो गीता की आरती है वो 4 पंक्तियाँ गीता की आरती की सुना देता हूँ। श्री कृष्ण की आरती बहुत सरल शब्दों में, बड़ी कृपा हुई इस परमेश्वर की कि मुझे श्री कृष्ण की आरती में शब्दों को संचालन करने में उसने मुझे आज्ञा दी और मैंने इसको लिखा। आरती
श्री कृष्ण की कीजिए आरती, श्री कृष्ण की कीजिए आरती, परम ब्रह्म की कीजिए आरती, श्री कृष्ण की कीजिए। राधा माधव राधा मोहन जहाँ विराजे, वहाँ सदा ही श्री जय। राधा मोहन जहाँ विराजे, वहाँ सदा ही श्री जय। आरती श्री कृष्ण की कीजिए आरती, परम ब्रह्म की कीजिए आरती, श्री कृष्ण की कीजिए। जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे, जगत गुरु श्री कृष्णम वंदे। महामंत्र जप लीजे, महामंत्र जप लीजे। ज्ञानम ध्यानम शरणम कृष्णम, कृष्ण नाम कह लीजिए। आरती श्री कृष्ण की कीजिए आरती, परम ब्रह्म की कीजिए। धन्यवाद।